Dear students, welcome to Learning Management System Superior Group of Colleges. Dear students, हम लोग चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं FSC पार्ट 2 केमिस्ट्री का, और आज का जो हमारा लेक्चर है वो चैप्टर 4 का लेक्चर नंबर 3 होगा। और चैप्टर 4 का नाम है ग्रुप 5A एंड ग्रुप 6A एलिमेंट्स। और हमारा जो आज का लेक्चर है वो बेसिकली हम लोग आज डिटेल्ड स्टडी करेंगे नाइट्रिक एसिड की। नाइट्रिक एसिड जिसका केमिकल फार्मूला HNO3 होता है, और इसकी हम प्रिपरेशन पढ़ेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे, इसके अलावा नाइट्रिक एसिड के हम रिएक्शंस पढ़ेंगे, और लास्ट में हम लोग नाइट्रिक एसिड के यूजेस को भी पढ़ेंगे आज डिटेल में। सबसे पहले प्रिपरेशन की तरफ आए अगर नाइट्रिक एसिड की, तो लेबॉर्ट्री लेवल पे हम लोग नाइट्रिक एसिड किस तरह से प्रोड्यूस करवा सकते हैं। एट लेबॉर्ट्री स्केल हम लोग क्या करते हैं कि पोटासियम नाइट्रेट को हम लोग हीट करेंगे। पोटासियम नाइट्रेट क्रिस्टल्स की फॉर्म में होगी, और उसकी क्रिस्टल्स को हम हीट करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और इस केस में सल्फ्यूरिक एसिड हम कंसनट्रेटेड यूज़ करेंगे। ये रिएक्शन आपके सामने लिखा गया है कि हमने क्या किया, पोटासियम नाइट्रेट था सॉलिड क्रिस्टल्स की फॉर्म में, इसका हमने रिएक्शन करवाया विद H2SO4 दैट वाज सल्फ्यूरिक एसिड, और ये कंसनट्रेटेड फॉर्म में लिया हमने। तो प्रोडक्ट क्या बनी, पोटासियम बायसल्फेट मिला हमें यहाँ से, और इसके साथ ही HNO3 मिल गया एक्वस फॉर्म में, और ये दोनों प्रोडक्ट हमें मिले हैं एक्वस फॉर्म में। दैट मीन के ये सोल्यूशन था वाटर के अंदर। ठीक हो गया। तो हमारी मेन प्रोडक्ट जो कि HNO3 थी वो हमने यहाँ से रिकवर करवा ली। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड और भी बहुत से तरह से हो सकती है, लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यही जो इसका मेन मेथड है इसको प्रिपेयर करने का, अब उसमें 4 स्टेप्स आते हैं, और उन 4 स्टेप को हम एक डायग्राम की फॉर्म में एक्सप्लेन करेंगे। तो ये जो मेथड है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो मेथड है जी बिर्कलैंड एंड एड्स मेथड प्रोसेस है या मेथड। ठीक है, सॉरी यहाँ पे जी आता है, EDG आएगा, स्पेलिंग मिस्टेक है। अच्छा, इस मेथड में होता क्या है कि ये मेथड जो है वो 4 इन स्टेप्स पे बेस करता होता है। सबसे पहले नाइट्रिक ऑक्साइड हम लोग बनाते हैं, और वो नाइट्रिक ऑक्साइड कैसे बनता है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड अभी पिछले हमने लेक्चर में भी पढ़ा था कि जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो कि एटमॉस्फेयर में मौजूद है वो आपस में कंबाइन होंगी तो वो नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा। तो क्या अंडर नॉर्मल कंडीशन जो डेली लाइफ में हम देखते हैं कंडीशन, क्या उनमें भी नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है? जी नहीं। इसके लिए हमें 3000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अप्लाई करवाना पड़ेगा, 3000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो N2+O2 यहाँ से 2NO दैट इज नाइट्रिक ऑक्साइड। और इसके अलावा हम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ते हैं कि ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये जैसे बनता है इसको हम क्विकली 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे कूल भी करते हैं। उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि ये वहाँ पे डिकम्पोज ना हो। तो ये जो है इसकी मेन फिगर है यहाँ पे। ठीक है जी, इसमें मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया कि आपकी बुक में से ये फिगर ली गई है, और बुक में फिगर नंबर 4.2 है ये, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड फ्रॉम एयर। अच्छा, इसमें हो क्या रहा है कि सबसे पहला ये जो इलेक्ट्रिक फर्नेस या इलेक्ट्रिक आर्क के ज़रिए हम क्या करेंगे, हीटअप यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे। किसको सप्लाई करवानी है जी, हमने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को। ये प्रोसेस पहले वाले चैम्बर में हो रहा है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं और यहाँ से नाइट्रिक ऑक्साइड मिलता है हमें। ठीक है, उसके बाद अभी हमने कूलिंग वाली बात की तो यहाँ पे कूलर लगा हुआ है जी, यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड को कूल किया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट चैम्बर में जाते ही नेक्स्ट चैम्बर का नाम है ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है। तो ऑक्सीडेशन मीन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो नाइट्रिक ऑक्साइड का एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करवाएंगे, ऑक्सीडेशन इसकी करवाएंगे, तो क्या होगा जी, ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू NO2 दैट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नेक्स्ट चैम्बर में जब जाएगी तो यहाँ से ऊपर से वाटर शावर हो रहा है, और इस चैम्बर का नाम है एब्जॉर्प्शन चैम्बर, या एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है जज़ब करना।
इस ऑब्जॉर्प्शन चैम्बर में जो वेस्ट गैसेस निकलेंगी वो ऊपर की तरफ से यहाँ से रिमूव हो जाएंगी, और जो नाइट्रिक एसिड होगा वो हम नीचे वाले टैब से यहाँ से सेपरेट करवा लेंगे और वही हमारी मेन प्रोडक्ट होगी। ठीक है, हमने फर्स्ट प्रोसेस ये अभी पढ़ा है। उसके बाद ये जो नेक्स्ट 3 है ये अभी पढ़ते हैं हम लोग कि ये कौन से हैं। सेकंड में क्या होता है कि 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है ये कंबाइन होता है विद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाता है, जो कि ये हमने बनाया है। ठीक हो गया जी। उसके बाद क्या होगा कि नाइट्रोजन ऑक्साइड इज एब्जॉर्ब्ड इन वाटर टू गिव डाइल्यूट HNO3। अब इसको हम वाटर में एब्जॉर्ब करवाते हैं और यहाँ से जो प्रोडक्ट मिलती है वो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड मिलती है, और इसके साथ साथ ही हमें नाइट्रस एसिड भी मिल जाता है, जो कि ये रिएक्शन शो करवा रहा है कि नाइट्रिक एसिड के साथ हमें नाइट्रस एसिड भी मिल गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो नाइट्रस एसिड है इसको दोबारा से ऑक्सीडाइज करवाएंगे, क्योंकि आप ये देखें नाइट्रस एसिड है HNO2 और नाइट्रिक एसिड HNO3, यानी कि यहाँ पे अगर हम HNO3 करवाना चाहें तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करवाएंगे। ठीक है जी, जो कि ऑक्सीडेशन होगी उसकी, तो क्या करेगा विच इज रीऑक्सीडाइज टू NO2 और उसको दोबारा किस में कन्वर्ट कर देंगे NO2 में, और यहाँ से हमारे पास जो मेन प्रोडक्ट होगी वो दोबारा से नाइट्रस एसिड को हम लोग करवाएंगे ऑक्सीडाइज, और हमारे पास यहाँ पे नाइट्रिक एसिड बन जाएगा। प्रॉपर्टीज की तरफ आते हैं तो ये जो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होता है ये कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता। वोलाटाइल लिक्विड होता है, यानी कि वोलाटाइल का मतलब है कि फ्यूम्स में चेंज होता रहता है। ये इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, और फ्यूम्स स्ट्रांगली इन एयर, यानी कि एयर में जिसके फ्यूम्स होते हैं उनका इम्पैक्ट बहुत स्ट्रांग होता है, स्मेल उनकी ज़रा स्ट्रांग होती है, और पंजेंट स्मेल, बहुत ही कोई चुभने वाली स्मेल होती है इनकी। और इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1.53 होती है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी बेसिकली डेंसिटीज की रेशो होती है। इसके बाद नाइट्रिक एसिड के हम लोग रिएक्शंस पढ़ते हैं, तो ये डीकम्पोज होती है। डीकम्पोजिशन जब इसकी पढ़ेंगे तो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट होती है। ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे भी जब इस पे लाइट पड़ती है तो ये डीकम्पोज होकर वाटर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में चेंज हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये सारी की सारी एसिड वाली प्रॉपर्टीज ही इसमें पाई जाती हैं। अट्रैक्ट विद नॉर्मली वेव विद बेसिक ऑक्साइड, तो जो एसिड है वो जब बेस के साथ मिलेगा तो प्रोडक्ट ऑब्वियसली वाटर मिलेगी। तो ये एसिड है, बेस के साथ मिला प्रोडक्ट वाटर। ये एसिड है सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेस के साथ मिला प्रोडक्ट वाटर। ये एसिड है सोडियम कार्बोनेट, बेस के साथ मिला था प्रोडक्ट वाटर। ठीक है, तो मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे यही आ रहा है कि जो एसिड बेस रिएक्शन होता है तो वो बाद में क्या बनता है, वाटर बनता है, और साथ में सॉल्ट बनते होते हैं, जो कि 9th क्लास की केमिस्ट्री में हम पढ़ के आ चुके होते हैं। इट एक्ट्स एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि ये दूसरों को ऑक्सीडाइज भी करवाता होता है और स्ट्रांगली ऑक्सीडाइज करवाता है। कब? जब इसकी डीकम्पोजिशन होती है, जब ये टूटता है। तो यहाँ पे नाइट्रिक एसिड जब एक्वस फॉर्म में मौजूद है और इसकी डीकम्पोजिशन हुई तो ये वाटर में चेंज हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन में। मतलब ये हुआ कि जो भी प्रोडक्ट बन रही है सब में ऑक्सीजन मौजूद है, और ये सब की क्या करवा रहा है, ऑक्सीडेशन करवा रहा है। इट ऑक्सीडाइजेज नॉन मेटल टू देयर कोरोस्पॉन्डिंग ऑक्साइड। नॉन मेटल यानी कि कार्बन और सिलिकॉन या फास्फोरस का अगर इसके साथ रिएक्शन करवाएं तो ये उनको ऑक्सीडाइज करवा देता है। यानी कि कार्बन है तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी, सल्फर है तो वहां से H2SO4 बन जाएगा, और जो फास्फोरस है हमारे पास वहां से H3PO4 बन जाएगा। ठीक है, फास्फोरिक एसिड बन जाएगा। फिर जब मरकरी के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो मर्क्यूरिस नाइट्राइट बनता है, मरकरी इज Hg। उसका जब रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे मर्क्यूरस नाइट्राइट बनता होता, नाइट्रेट बनता है यहाँ पे। ठीक है, और साथ में नाइट्रोजन ऑक्साइड जिसे नाइट्रिक ऑक्साइड भी कहते हैं, और वाटर एज अ प्रोडक्ट मिलती है। और जब कंसंट्रेटेड एसिड के साथ रिएक्शन कराइए, हमने पहले किया डाइल्यूट के साथ, अब कर रहे हैं कंसंट्रेटेड के साथ। जब कंसंट्रेटेड के साथ रिएक्टेंट करते हैं तो यहाँ पे मर्क्यूरिक नाइट्रेट बनता है। यहाँ मर्क्यूरस बन रहा था और यहाँ पे मर्क्यूरिक नाइट्रेट बन रहा है। तो ये एक यहाँ पे ख्याल रखिएगा, और ये आपको ये F पार्ट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है।
सिल्वर के साथ रिएक्ट करेगा तो सिल्वर नाइट्रेट बनेगा वहां पे सिल्वर, और यहां से ये AgNO3 बन गया, दैट इज सिल्वर नाइट्रेट। उसके बाद जब डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड का और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का हम लोग रिएक्शन करवाते हैं विद SN, ठीक है, जब टिन के साथ, इसका SN टिन को कहते हैं, जब इसका रिएक्शन करवाया जाता है तो यहाँ से स्टेनिक एसिड या टिन के एसिड बनते हैं, ठीक है। तो ये स्टेनिक एसिड है और ये भी स्टेनिक एसिड है, मेटा स्टेनिक एसिड या स्टेनिक एसिड प्रोड्यूस होते हैं। तो ठीक है जी, इसके साथ नेक्स्ट अब हम जिंक के रिएक्शन की तरफ जाएंगे। तो 3 तरह के रिएक्शन होते हैं, एक वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ, फिर कुछ हद तक डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड होता है, और लास्ट पे कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन होता है। और यहाँ पे आप देखें कि तमाम के तमाम अगर एसिड के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमें प्रोडक्ट एक ही तरह की मिल रही है, ठीक है। और वो प्रोडक्ट कौन सी है, वो जो जिंक नाइट्रेट। यहाँ पे सारी की सारी प्रोडक्ट कौन सी बन रही है, जिंक नाइट्रेट की प्रोडक्ट बन रही है। सेकेंडली रिड्यूसिंग एजेंट लाइक FeSO4 जब रिड्यूसिंग एसिड इसके साथ रिएक्शन करते हैं तो फिर ये क्या होता है कि इनको रिड्यूस करवा देता है। जैसा कि यहाँ से सल्फ्यूरिक एसिड था तो इसने सल्फ्यूरिक एसिड को रिड्यूस करवा दिया, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ रिड्यूसिंग एसिड लाइक FeSO4 H2HIR कन्वर्टेड इनटू FeSO4 थ्राइस, सल्फर में चेंज हो जाते हैं और आयोडीन में चेंज हो जाते हैं। ये रिएक्शन हमने अभी पीछे भी पढ़ा था पिछले वाले लेक्चर में। इसके बाद ये एक्वा रिजिया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कहूँ कि इस चैप्टर की अगर ये रिएक्शन जान है तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। और ये जो हम कलेक्टिवली पढ़ लें ये पूरे का पूरा क्या है, ये कलेक्टिवली एक लॉन्ग क्वेश्चन है, नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन। एक्वा रिजिया क्या होता है ये पूछ लिया जाता है कि एक्वा रिजिया की डेफिनेशन ये है कि जब 1 मोल कंसनट्रेटेड HNO3 को मिलाया जाता है 3 मोल कंसनट्रेटेड HCl के साथ, 1 मोल HNO3 और 3 मोल HCl, और दोनों के दोनों कंसनट्रेटेड है, तो इनको हम एक्वा रिजिया कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद प्रोडक्ट बनती है NOCl+। अब इसको हम प्रोडक्ट को दोबारा डिकम्पोज जब करते हैं तो हमारे पास क्लोरीन आइन या क्लोरीन गैसियस फॉर्म में गैस बन जाती है उसकी। और इसका फ़ायदा क्या है, तो ये गोल्ड और प्लाटिनियम को अपने अंदर क्या कर लेता है, डिज़ोल्व करवा लेता होता है एक्वा रिजिया, ठीक है। ये इसकी मेन जो है वो इसका यूज़ है, और ये सारे का सारा एज अ शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। इसके बाद नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विद ग्लिसरीन, टॉलिन, फिनोल टू प्रिपेयर देयर मटेरियल्स यूज्ड एज एक्सप्लोजिव। तो ये एक्सप्लोजिव के तौर पे भी, अगर मैं सादा एक एक्सप्लोजिव नाइट्रोजन का बात करूं तो वो है जी अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो और भी इसके एक्सप्लोजिव्स की बात करता है, जैसा कि ट्राई नाइट्रोटोलीन है, नाइट्रोग्लिसरीन है, या पिक्रिक एसिड है। ये जो हमने ये जो TNT और पिक्रिक एसिड है इसको हम नेक्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाके बड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। और लास्ट पे इसके यूजेस आ जाते हैं। इसको यूज़ करते हैं हम लोग एज अ लेबॉर्ट्री रिएजेंट, और इसको मैन्युफैक्चरिंग, नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरिंग के तौर पे यूज़ किया जाता है, जैसा कि यूरिया, उसमें 46% नाइट्रोजन मौजूद होती है। एक्सप्लोजिव प्रोड्यूस करने में यूज़ होता है। इसके अलावा वार्निश और ऑर्गेनिक डाइज यानी कि जो रंगने, कलर चेंज करने वाले। और वार्निश क्या होती है, वार्निश बेसिकली यूज़ होती है टू अवॉइड कोरोजन, जंग से बचाने के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो ये था आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।